लेकिन एक मोहतरमा कह रही थी कि मैं जांग पे टांग धर के चीर दूंगी। तो मैं उन मोहतरमा से कहना चाहता हूं कि अपने बाप दादा पूर्वजों को जाके एक बार कब्रों के ऊपर झांक लो, उनकी जांग पे टांग छोड़ो, उनके बीच में फाड़ के रख के उन्हें लिटा दिया है। जाके इतिहास पढ़ो पहले। तो उनकी जमानत कैसे हो गई थाने से? जिन्होंने तन से जुदा के नारे लगाए। ये देश में तन से जुदा के नारे लगाएंगे? इनकी इतनी औकात है? अगर देश का हिंदू खड़ा हो गया, इनके तन से जुदा के नारे के साथ साथ इनके घर, इनके मकान सब इस देश से जुदा कर देंगे हम। जो लोग रोटी में गाय खाएं और जिस गाय को रोटी हम खिलाएं, ये कभी जीवन में भाई नहीं हो सकते हैं। और धनतेरस पे स्टील के बर्तनों को खरीदना बंद करो, शस्त्र खरीदो, शस्त्र पूजन करो। तुमको रोका किसने है? किस सरकार ने रोका तुम्हें शस्त्र पूजन से? अगर आप लोग बंटते रहोगे, कटते रहोगे। अब बंटना बंद करो, जुड़ना, संगठित होना शुरू करो और आवाज उठाओ सच के लिए, अपनों के लिए, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए। ये आवाज उठानी होगी हम हिंदुओं को। वो लोग भीड़ तंत्र को दिखाकर वहां के प्रशासन को डरा रहे हैं, वहां के लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू डरेगा नहीं। ये साफ चेतावनी दे रहा है। भीड़ तंत्र के डर से वहां के लोगों में बिठाया जा रहा है। ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र पे राज अगर कोई करेगा तो भीड़ तंत्र करेगा। ओवैसी तो बोल रहे हैं हमारा कानून में विश्वास है, हम कानून में विश्वास रखते हैं। कानून में अगर विश्वास रखते तो इनके भाई आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? राजा सिंह ने तो इनके मजहब में किसी का नाम नहीं लिया वीडियो में, वो मैंने भी देखा है और सारी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन इनका भाई चिल्ला चिल्ला के कहता है हमारी माता सीता के लिए, हमारे भगवान राम के लिए, हमारी माँ कौशल्या, भगवान राम की माँ कौशल्या के लिए चिल्ला चिल्ला के नाम ले लेके इसने बयान जारी किए। लेकिन हमारे देश के हिंदुओं ने, हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन वो जब तक जवाब नहीं देता है, जब तक उसके ऊपर पानी ना निकल जाए। लेकिन अब इन्होंने वो कृत्य कर दिए हैं। इन कृत्यों को देख के आज वर्तमान का जितना समस्त हिंदू है, वो आज एक संकल्प के साथ देश में आवाज उठा रहा है, अखंड हिंदू राष्ट्र। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमें हमारी पीढ़ी के लिए चाहिए। ये विरासत चाहिए हमें। 1947 में इस विरासत से हमें दूर रखा गया, हमें वंचित रखा गया। एक समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देके विशेष छूट दी गई, लेकिन हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष कह के हमें वंचित किया गया। अब समय है हिंदुओं को नहीं। सवाल ये उठता है अमित जी, जिस तरीके से अभी ओवैसी से पूछा गया है कि आपके भाई ने भी तो ऐसा बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि 15 साल केस जीतने के बाद, 15 साल केस चला और उसको जीतने के बाद में मेरा भाई कोर्ट से बाहर है। साहब 15 साल केस चला वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन केस जीते कैसे? मैं उसकी एक परिभाषा बता देता हूँ। जिन राजा सिंह की जमानत हो जाती है और जमानत होने के बाद अगले दिन फिर से गिरफ्तारी हो जाती है, साफ दिखता है कि वो लोग भीड़ तंत्र को दिखाकर वहाँ के प्रशासन को डरा रहे हैं, वहाँ के लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू डरेगा नहीं। यह साफ चेतावनी दे रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने से, हर घर से बच्चा बच्चा और बड़ा बड़ा निकलेगा, हर महिला निकलेगी। राजा सिंह के सम्मान में साफ ऐलान है कि आप भाग्यनगर के अंदर भीड़ तंत्र दिखा के लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं अगर वो भीड़ लेके आ रहे हैं तो आप भी भीड़ लेके जाएंगे। आंख का बदला आंख थोड़ी होता है। हाँ, तो हम कह तो रहे हैं, अब हम भीड़ का जवाब भीड़ से देंगे, हिंदू राष्ट्र की भीड़ से देंगे। हम जिहादी नहीं है, हम किसी को पत्थर नहीं मारते, किसी के सर को कलम नहीं करते। लेकिन एक मोहतरमा कह रही थी कि मैं जांग पे टांग धर के चीर दूंगी। तो मैं उन मोहतरमा से कहना चाहता हूं कि अपने बाप दादा पूर्वजों को जाके एक बार कब्रों के ऊपर झांक लो, उनकी जांग पे टांग छोड़ो, उनके बीच में फाड़ के रख के उन्हें लिटा दिया है। जाके इतिहास पढ़ो पहले। राजा सिंह को चीरने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे बाप भी नहीं उसको आगे देख पाएंगे। वो राजा है। ओवैसी बोल रहे हैं कि उनकी जमानत तो होना अब नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया है, धर्म के आधार पे देश में दंगे करवाना चाहते हैं वो लोग। तो उनकी जमानत कैसे हो गई थाने से? जिन्होंने तन से जुदा के नारे लगाए। ये देश में तन से जुदा के नारे लगाएंगे? इनकी इतनी औकात है? अगर देश का हिंदू खड़ा हो गया, इनके सर तन से जुदा के नारे के साथ साथ इनके घर, इनके मकान सब इस देश से जुदा कर देंगे हम।
वो तो कानून के हिसाब से मिली है ना जमानत उनको। कानून मान रहे हैं वो भीड़ तंत्र दिखा के कानून को डरा रहे हैं, कानून को दबा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कानून मांग रहे हैं ये लोग। ये कानून नहीं मान रहे हैं। अब ये हिंदुओं का जवाब देखेंगे, इनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन कानून केवल उनके भीड़ तंत्र से क्यों डर रहा है? हिंदू तो देश में 100 करोड़ से ज्यादा हैं। देखिए, हिंदू देश में 100 करोड़ से ज्यादा है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को ये फ्री की रेवड़ी बांटने वाले जो नेता हैं, ये बांट के रखने का काम जाति में, ये फ्री की रेवड़ी में पानी ले लो फ्री का, बिजली ले लो फ्री की, दारू ले लो फ्री की, मौत ले लो फ्री की। ये दिल्ली में फ्री मिलता है, और दिल्ली में जो फ्री मिल रहा है, इसकी मानसिकता और विचारधारा के जितने लोग हैं, इस देश को चुनना होगा ऐसे नेताओं का बहिष्कार करके। ये वो नेता हैं जो देश में अराजकता और आग लगाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, जिस तरीके से अभी राजा सिंह ने बयान दिया, किसी का नाम लेकर नहीं दिया, हिंदुओं ने उसको खुल के सपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन उसके आधार पे जिस तरीके से भीड़ ने हिंदुओं की दुकानें लूटी, वहाँ हिंदुओं के साथ में अत्याचार किए, उनको दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का, उसके खिलाफ तो ओवैसी कभी नहीं बोलता। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक साफ बात बताना चाहता हूँ, और भारत के प्रत्येक हिंदुओं को इस बात को समझना होगा। ये जो इस्लाम की विचारधारा को लेके चल रहे हैं ना, ये दो तरह के लोग चल रहे हैं। पहला है अच्छा मुसलमान, जो आपके और हमारे बीच में रहता है, और एक है बुरा मुसलमान, जो छाती पे बम बांध के कहीं भी फट जाता है। ठीक, अच्छा मुसलमान बम बांध के फटने वाले का विरोध करने के लिए दिल्ली की सड़कों या कहीं भी भारत की सड़कों पे कभी नहीं उतरा। अच्छा मुसलमान कन्हैया लाल की गर्दन पे भी कहीं सड़कों पे नहीं उतरा। अच्छा मुसलमान जब जब भारत में हिंदुओं का मॉब लिंचिंग की गई, ये कभी नहीं उतरा। लेकिन कुरान में अच्छा बुरा मुसलमान थोड़ी ना होता है। अच्छा मुसलमान दिखाना क्या चाहता है? ये हमें दिखाना चाहता है कि हम अच्छा बोल बोल के भाईचारे में इनको कटवाते रहेंगे। हिंदू हिंदू ही भाई है, और हिंदू हिंदू भाई। हम ना तुमको अपना भाई मानेंगे, और ना ही भाईचारे के नाम पे अपने भाइयों को कटवाने देंगे। जो लोग रोटी में गाय खाएं और जिस गाय को रोटी हम खिलाएं, ये कभी जीवन में भाई नहीं हो सकते हैं। ऐसों को इनकी औकात हिंदू राष्ट्र और भारत के प्रत्येक हिंदुओं को संगठित होकर हिंदू राष्ट्र के आह्वान से देना होगा, क्योंकि आने वाली हिंदू राष्ट्र हमारे लिए कोई गलत नहीं है। देश के संसार में इतने देश हैं जो राष्ट्र हुए हैं, वो राष्ट्र क्यों हुए? उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को भविष्य तय करके दिया है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है इस पीढ़ी की कि आने वाली पीढ़ी को हिंदू राष्ट्र का भविष्य देके हम जाएंगे। हम लोग सेकुलर नहीं है। सेकुलर शब्द जोड़ के हमें नपुंसक बनाने का काम ये सरकारें बंद कर दें। हम उन वीरों की औलाद हैं जिन्होंने धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं और लड़े हैं, तो हम आने वाले समय में भी शस्त्र उठाएंगे और लड़ेंगे। मैं लगातार एक बात को कहता हूँ, हिंदुओं, आने वाले विजयदशमी के पर्व पे शस्त्र पूजन की तैयारी करो, और धनतेरस पे स्टील के बर्तनों को खरीदना बंद करो, शस्त्र खरीदो, शस्त्र पूजन करो। तुमको रोका किसने है? किस सरकार ने रोका तुम्हें शस्त्र पूजन से? किसी सरकार ने नहीं रोका। जब आप सिखों को अलाउ कर रहे हैं, जब आप अन्यों को अलाउ कर रहे हैं, तो हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र होते हैं। हमारा अधिकार है, और हमारे देश में हमारी सेना, राजनाथ सिंह जो स्वयं रक्षा मंत्री, वो खुद शस्त्र पूजन करते हैं। ये शस्त्र लेकिन एक नेता करना होगा हिंदुस्तान के अंदर। जब शस्त्र प्रथा जीवित हो जाएगी तो हिंदुओं वक्त चलाना सिखाएगा तुम्हें वो शक्त। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि जिस तरीके से भाईचारे की बात आपने की कि हमें गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय रोटी के साथ गाय खाने वाला एक साथ भाई नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये विचारधारा धरातल पे उतरेगी तो गली गली मोहल्ले में दंगा हो जाएगा। क्या सीए के टाइम पे आप भूल गए कि सीए का टाइम पे जो कानून पास किया जा रहा था वो किसी चाय की दुकान पे पास किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था ना, संसद में किया गया। संसद में किया गया था ना। तो एक विशेष समाज, हम भारत के हिंदू देख रहे हैं कि एक विशेष समाज जिसे शांति प्रिय कहते हैं, लेकिन ये शांति प्रिय नहीं है, आज से इन्हें अशांति प्रिय है, यही कहो, इन्हें अशांति प्रिय है। वो तो बोल रहे हैं कि विश्व का सबसे शांति प्रिय धर्म है। भैया, ये सेम ना उसकी तरह है जैसे मियाँ खलीफा का बोलना कि मेरी वर्जिनिटी आज भी सुरक्षित है। सेम उसी प्रकार है। मैं किसी की किताब के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ,
ये सत्य है। जिस प्रकार मियाँ खलीफा बोलती है ना कि मैं आज भी स्वच्छ हूँ, तो उसी प्रकार ये भी बोल रहे हैं। नहीं, सवाल तो पैदा होता है जिस तरीके से तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया, दुनिया भर के देशों में जो हाल हुआ है, जिस तरीके से वहाँ की पॉपुलेशन उत्पीड़न हो रहा है वहाँ पे, सवाल तो बनता है उसके ऊपर। लेकिन भारत अगर एक सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र के अंदर सबको अपना मत रखने की, अपने अधिकार रखने की आज़ादी है, तो लोगों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? हिंदुओं को फिर उनकी दुकानें क्यों लूटी जा रही है धर्म के आधार पर? देखो, धर्म के आधार पर जो दुकानें लूटी जा रही है, ये इनकी कौम में सिखाया जाता है। लूट, घात लगा के मारना, लूटना, छीनना, ये सब आसमानी किताब में लिखा हुआ है, ये वो लोग कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं भारत के प्रत्येक हिंदू से कहना चाहता हूँ एक बात, कि हिंदुओं, रशिया की तरह तो जिद्दी बनो और यूक्रेन की तरह संघर्षवान बनो। समय है, देश में हिंदू राष्ट्र का आगाज करो और एक जिद लेकर संघर्ष करो इस जिहादी आक्रांताओं से, जो देश को, भारत को थोप कर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम शुरू से चल रहे हैं, जिसमें एक बार 47 में कामयाब हुए, फिर एक बार 71 में ये कामयाब हुए। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, ये कामयाब होते रहेंगे अगर आप लोग बंटते रहोगे, कटते रहोगे। अब बंटना बंद करो, जुड़ना, संगठित होना शुरू करो और आवाज़ उठाओ सच के लिए, अपनों के लिए, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए। ये आवाज़ उठानी होगी हम हिंदुओं को, और हिंदुओं ने संकल्प अब ले लिया है। आप देख रहे हैं इस समय माहौल क्या चल रहा है देश के अंदर। हर हिंदू चिल्ला रहा है कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प हम लेके अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल ये होगा, अभी मुनव्वर फारूकी का शो मुंबई में कैंसिल हुआ, तेलंगाना में कैंसिल हुआ, अब उसके बाद दिल्ली में कैंसिल हुआ। ये लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के हिंदुत्व को गाली देते हैं, हिंदुत्व के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो उसको लोग मजाक में ले जाते हैं कि ये तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगर राजा सिंह उसका रिप्लाई देते हैं बिना किसी नाम लिए, तो इतना बड़ा संघर्ष करना क्या मतलब? ये एक इंडिकेटर है किसी चीज़ का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चोर की चोरी पकड़ी जाए वो चिल्लाता ही है। जो इनके किताबों में लिखा है ये इनके ही मौलाना मुल्ला बताते हैं, तब तो ये उसके सजदे में सर झुकाते हैं। और जब हम और आप उस किताब में लिखे शब्दों पे बात करना शुरू करते हैं, जिस प्रकार बहन नुपुर शर्मा ने जवाब दिया, जिस प्रकार नवीन जिंदल ने जवाब दिया, जिस प्रकार वर्तमान में राजा सिंह ने जवाब दिया, जब इनकी बातों को हम रखते हैं तो ये उन सच्चाइयों को हम जान न लें और उसको डराने के बाद उसको दबाने का प्रयास ये करते हैं। भारत के अंदर हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, आज नहीं किया गया, सदियों से किया गया। मंदिर तोड़े गए, हमारे 30,000 मंदिर तोड़े गए, लेकिन हिंदू वो तोड़ते रहे, हम जोड़ते रहे, हम बनाते रहे। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि अब बस हो गया, अब तुम्हारा नहीं चलने देंगे। अब यहाँ हिंदुस्तान का हिंदू घर घर पे अभियान चला रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके विश्व गुरु की ओर भारत को हिंदू राष्ट्र की विचारधारा अब लेके जाएगी।